मेरा नाम महर ज़हरा नकवी है और मैं कराची सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मकसद हदफ सिर्फ यही है कि अपने अंदर तब्दीली महसूस कर सकें, स्पेशली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल कर सकें, जिस वजह से करबला की ज़ियारत का हमने शौक़ भी है, अंदर से जज्बा भी इस वजह से है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत हासिल कर सकें, उनका शरफ़ हमें मिल सके। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि सब जब बताते थे कि हम करबला मौला जो है वो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकी, हम में से कोई नहीं जा सका, तो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ कि हम क्यों नहीं जा सके, क्या हम मौला की तरफ इजाज़त नहीं थी उस वक्त हमारे आने की। इंसान के अंदर तब्दीली आती है कि वो मिसबत हो जाता है और उसके अंदर ये मतलब आने लगता है कि वो एक मुत्तहिद और एक यकजहती की तरफ माइल हो जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे ज़ाहिर देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मस्बत तब्दीली लेकर आए अपनी। रूहानियत होनी चाहिए, स्पेशली उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, मौला हुसैन से लगन होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए मौला इमाम हुसैन से, और अपने अंदर भी चेंजिंग फ़ील करनी चाहिए। मैं अक्सर ख्वाब में देखा करती थी कि मैं ज़ियारत पर आई हूँ और मैं मौला हुसैन की ज़री पे बोसा दे रही हूँ, और अब जब मैं एक्चुअल में यहाँ मौजूद हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ कि मैं यहाँ पे मौला के पास हूँ, उनके ज़री के मुकाबिल हूँ, सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल इसके अंदर सफ़र इश्क से मुराद ये है कि आपके अंदर जज्बा और रूहानियत सबसे बड़ी बात, और मौला से इश्क होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, मौला की बताई हुई तालीमात पर अमल होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अपना साजो सामान आपने बांधा और आप करबला मौला तशरीफ़ ले आए, आपका दिल, आपकी रूह इस काबिल हो कि आप मौला की बारगाह में तशरीफ़ ला सकें। इसको सफ़र इश्क कहते हैं मेरी नज़र में। बिल्कुल घड़ी रुक जाती है और अभी तक ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अब जब हमें ये पता चल रहा है कि हम अब चले जाएंगे तो अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मोहब्बत, इश्क़ अहले बैत, खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास की मोहब्बत हमें यहाँ तक खींच लाती है। सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन ही है जिनकी मोहब्बत, जिनकी वजह से आज हम करबला में दाखिल हुए हैं, मौला के शर्फ़ कबूलियत हासिल हुई है, इमाम हुसैन की ही वजह से है। और मुझे लगता है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में नहीं हो तो कोई भी यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ला सकता। बिल्कुल महरूम कर रहे हैं और ये ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ कि वो आने के काबिल हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ पर आने के लिए तो मुझे लगता है कि इंसान के अंदर मोहब्बत और इश्क और वलवला होना चाहिए कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे भूल पाऊँगी कोई भी लम्हा, कोई भी ऐसा वक्त जो हम यहाँ से जाएँ और वापस, मुझे नहीं लगता कि वापस हम आने की तमन्ना ना करें। मुझे लगता है कि हम वापस जाएंगे और सिर्फ ये सोच के वापस जाएंगे कि जल्द अज जल्द वापस करबला तशरीफ़ लेकर आएँ। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़री है, जब उसको बोसा दिया तो ऐसा लगा कि जैसे हम वाकई में इमाम की ज़री से नहीं, इमाम से बोसा ले रहे हैं, इमाम का बोसा ले रहे हैं। और बिल्कुल मौला अब्बास की ज़री में दाखिल हुए तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मौला अब्बास हैं यहाँ पे खड़े हुए हमें खुशामदीद कह रहे हैं। वैसे तो तमाम ही शख्सियात जो है मुतासिर कौन है, लेकिन खुसूसन मौला अब्बास से मुझे बहुत ज़्यादा उनसियत है, और उनकी जो वफ़ादारी है और जो उन्होंने अपनी सब्र का और मुज़ाहिरा किया, ताकत और शुजाअत होने के बावजूद उन्होंने अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ा, वो सबसे ज़्यादा हम मेरे लिए जो है वो एक क्या कहना चाहिए, मतलब खुशकुन एहसास है कि मौला अब्बास जो है वो हमारे लिए एक नमूना है सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का। वैसे तो तमाम वाक़यात ही बहुत ज़्यादा गमज़दा करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गमज़दा जो है वो जब रुख़सत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन की रुख़सत हुई थी खैमगाह से, तो वो एहसास जो है वो नाकाबिल बयान है। करबला से ये दर्स मिलता है कि हम जो है वो अपने आप को क़ुरबानी के लिए हर वक्त तैयार करें, खुसूसन अपने दीन के लिए अपनी बात से बिल्कुल पीछे ना हटें, हक़ की बात करें, हक़ का रास्ता जो है वो हमेशा अपने सामने रखें, सीधे राह पे चलें और अपनी बात पे मुस्तहकम रहें। करबला हमें ये दर्द देती है कि हम कभी भी जो है वो बातिल के सामने अपना सर ना झुकाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इस्तकामत पेश करी करबला मौला में, अपने आप को सब्र का मुज़ाहिरा किया, ताकत और शुजाअत और हिम्मत और बहादुरी के होने के बावजूद हर चीज़ पर अपनी होने के बावजूद, उसके बावजूद मौला इमाम हुसैन ने जो है सब्र का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ा, हिम्मत और शुजाअत होने के बावजूद। तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो हक़ की बात करें, सीधी राह पे चलें, जुल्म के आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, कभी भी बातिल के आगे सर ना झुकाएं। करबला एक जन्नत का टुकड़ा है और करबला मौला जो है वो हमें ये दर्द देता है कि कभी भी अपने आप को किसी के बातिल के आगे ना झुकाएं, यहाँ पर आएँ, अपने आप को मज़ीद इंसान। करबला हमें इंसानियत का दर्द देती है, मोहब्बत का दर्द देती है, ईसार का दर्द देती है। करबला आएँ और अपने आप को भी मुशर्रफ़ करें और ज़रिए अनवार मुक़द्दसा से अपने आप को मंसूब करें और मौला के ज़ायरीन में शुमार हों इंशाअल्लाह।
जी, मेरा नाम नजमा सुल्ताना शिगरी है और मैं कराची में रहती हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहली दफ़ा जब आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ज़ियारत पे आने का, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ मौला के सलाम करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद मेरा दिल और दिमाग ऐसा लगता था कि जैसे यहीं पे मैं छोड़ के चली गई। कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया, लेकिन बस ये कि मैं बीमार बहुत हो गई थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस पे आप जा सकती हैं, लेकिन मैंने मौला से बस उनसे बात करी और मैंने कहा कि मौला मैं आपके रोज़े पे आऊँगी। तो परवरदिगार ने बस मेरी जो आखिरी टेस्ट थे उसमें बहुत ही अच्छा मेरा रिज़ल्ट आया और मैं अपने पाँव से चल के आई हूँ। नहीं, लेकिन अभी ऐसा हो रहा था कि कुछ मुश्किलात थी, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा था कि मैं जाऊँगी, अगर कुछ भी हो, अगर यहाँ पे मर भी जाऊँ तो मैं शहादत का रुतबा हासिल करूँगी। यहाँ पे जब मैं आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ ज़ाकरा थी, तो उनके भाई हैं यहाँ पे कज़न, तो उनको मैं यहाँ पे जानती हूँ, तो उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प करी है। बस ये शुक्र है खुदा का कि हमारे काफ़िले वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सुकून से आए हैं और सुकून से इंशाल्लाह हम रवाना होंगे यहाँ से। अभी हमने ईरान जाना है, वहाँ की भी ज़ियारतें हमने करनी है और हमारे काफ़िला सालार बहुत अच्छे हैं और शुक्र है परवरदिगार का कि हमारे जितने भी साथी हैं सारे बहुत अच्छे हैं। बस फ़कत सामान बांधा और हम निकल के आ गए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे मौला ने सब कुछ हमें नवाजा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस उन्हीं की वसीले से हमें सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल महसूस करते हैं और दिल चाहता है कि बस हम ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे दुनिया में हमको जन्नत मिल गई और जन्नत में आ गए हम। कोई मुश्किलात नहीं है। हम अपने आप को अगर तैयार करें मौला के लिए कि मौला को सलाम करने जाना है, मौला की ज़ियारत करने जाना है, तो कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, यहाँ की बातें करते हैं, ज़ियारतों के बताते हैं कि हम लोग ने किस तरह ज़ियारत करी और किस तरह से नमाज़ें पढ़ी हैं, किस तरह से हम लोग हरम में जाते थे। यही यादें हैं कि हमारे काफ़िला बहुत अच्छा है। बस इसको हम याद करेंगे हमेशा से। पहले भी आए तो वो भी हमारा काफ़िला अच्छा था और अब दोबारा से आए तो ये भी काफ़िला हमारा बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि वक्त रुक जाए और हम लोग यहीं पे रहें और मौला हमें बार बार बुलाए और बार बार आने की तौफीक अता करे और हमारे जितने भी घर में सारे बच्चों को सबको तौफीक अता करे मौला के वो लोग यहाँ पे आए। करबला का सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाक़या ये है कि मौला हुसैन ने जब अली अकबर को रुख़सत किया था, वो एक बहुत ही दर्दनाक सीन था और जिसकी वजह से कि मौला हुसैन के कमर झुक गई थी और उसके बाद मौला अब्बास का हुआ था। करबला हमारी दर्सगाह है, यहाँ से हम दर्स लेके जाते हैं और हमारा दिल मुनव्वर होता है और हमारे को बस ऐसा लगता है कि हम जैसे करबला में बैठे हुए। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि मौला के नक्श कदम पे चलाएं हमारी औलादों को और उनको यहाँ पे आने की तौफीक अता करे। जी, मेरा नाम शाहीन सरफराज है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। हदफ ज़ियारत करबला यानी कि हमारी एक दर्सगाह है। यहाँ से हमें यही सबक मिलता है कि हम सब्र, इस्तक़लाल और क़ुरबानी का जो भी है हमारा वो है, हमारे इमामों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, वो सब उसके ऊपर हम अमल करें। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल ख़राब होता था, बहुत रोना आता था कि पता नहीं हमें मौला कब बुलाएंगे, क्योंकि मौला से इश्क तो सभी को होता है, हमें भी है। पाकिस्तान में रह के मगर ये कि देखते थे कि भाई मौला की ज़ियारत इतनी खूबसूरत है, बहुत अजीब सा समा होता था, बस दिल चाहता था किसी तरह मौला की हाज़िरी दें। मजलिस में मरसिया नोए ख़ानी करती हूँ और मजलिसों का इनकाद भी अब घर में यानी कि मजलिस होती हैं और क्या कहते हैं, जो हमारे अज़ीज़ हैं जैसे रिश्तेदार जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल ला सकती है,
क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन की वाकई एक मौज़ा है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मगर ये है कि एक हैं तो उन्होंने यानी कि बिल्कुल इनके बस ऐसे नॉर्मल हो गए, वो बिल्कुल आराम से बातचीत ये वो, तो ये एक मौज़ा ही है, एक आदमी इतना ऐसा हो और फिर वो इस सरज़मीन पे आके। नहीं, ज़ियारत के टाइम पे तो जहाँ हम अंदर दाखिल हुए ना, दखूल में गए हैं, तो बस ऐसा दिल चाह रहा था ना कि वाकई यानी कि ये नहीं हो रहा था कि हम आ गए हैं यहाँ पे, मौला हुसैन के सामने है, रोज़ा हमारे सामने है। बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्कत आमेज़ या शिद्दत आमेज़ मंज़र था वो, जिसको मैं वाकई नहीं भुला सकती। इसीलिए बर्दाश्त करते हैं कि हम उनसे इश्क करते हैं, मौला हुसैन से, मौला अब्बास से, कि उन्होंने हमसे ज़्यादा कठिन ज़िंदगी यानी कि गुजारी। हालांकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर ये कि उन्होंने यही सिखाया, यही दर्ज दिया कि हम यानी कि उनके नक्श कदम पे चलें, उनकी क़ुरबानियों को याद रखें कि कैसे उन्होंने वो किया है, वरना तो उनके हाथ में तो सब कुछ था, सब कुछ कर सकते थे। बस ये मौला हुसैन और मौला अब्बास की मोहब्बत है, मौला और इमामों के भी सब की जो शहीद हुए हैं, जिनके यहाँ पे रोज़े हैं हमारे, उन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा इनके वो मोहब्बत है, बस इश्क है। ये सबसे ज़ाहिर फीलिंग ही ऐसी है कि इंसान मुद्दत तो नहीं भूलेगा, बल्कि दोबारा हम चाहेंगे कि मौला हमें बार बार बुलाएं। ज़िंदगी जितनी हमारी है उसमें अगर हमारी ज़िंदगी है तो हमें बुलाते रहें मौला, और ये मौला ही बुलाते हैं तो हम आ सकते हैं, वरना तो नामुमकिन वाली बात है। दर्स यही मिलता है कि हम उनके नक्श कदम पे चलें, सब्र इस्तक़लाल से रहें, सब्र करें, क़ुरबानियाँ दें, अपने बच्चों को तैयार करें इस यानी कि उसके लिए कि वो भी यानी कि हम उनको क़ुरबान कर सकें अगर कोई बुरा वक्त आए तो। एग्ज़ाम ज़रूरी है, उनको बताते रहना चाहिए कि हमारे इमामों ने क्यों क़ुरबानियाँ दी, किस लिए दी हैं। नमाज के लिए बैत कर लेते हैं, नहीं कि इसलिए कि इस्लाम के खातिर क़ुरबानी दी थी। मेरा नाम सैयदा बिनते ज़हरा नकवी है, मैं कराची से हूँ। किस जज्बे ने मुझे बहुत मौला से इश्क था, हर उसमें नमाज़ों में दुआ करती थी कि मौला मुझे कहीं बुला लें। रोज़ाना मैं चैनल लगा कर बैठ जाती थी करबला का कि मौला मुझे अपने दर पे बुला लें। हर वक्त बस यही दुआएं करती थी। ये हमारा है कि मकसद है ये हमारा कि मौला हमें अपने मकसद में, मौला जिस मकसद के लिए हम आए हैं यहाँ के, हमें उनका जो सब्र है, उनका इस्तक़लाल है और उनकी जो कुर्बानियों का है, वो सब हमें उसका पता चलता है यहाँ आके। जी, मैं जब यहाँ आई थी मैं बहुत बीमार थी। अल्लाह का शुक्र है मौला, मैं जा रही हूँ कल वापस ईरान। मौला का बहुत शुक्र है कि मौला मुझे बिल्कुल सही करके भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमी महसूस करती थी और रोती थी बाकायदा कि मौला मुझे भी बुला लें, मुझे भी मौका दें कि मैं भी आ सकूं। बिल्कुल, जब इंसान अपने आप को एक रूहानियत में डाल देता है, अपने आप को बदलना चाहता है एक इंसान के, हम करबला से होकर आए हैं, तो दुआ करे कि परवरदिगार हमें ऐसा ही बना दे, अब हमें ऐसा ही पाकीज़ा रख जैसा वहाँ से पाकीज़ा होकर आए हैं। नहीं, दिल तो नहीं, बहुत मुतमईन है कि हम करबला आए हैं। मौला के दर पे जब कदम रखा है यहाँ, तो ऐसा दिल हो गया कि जैसे, और एकदम घड़ियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म होती जा रही हैं और जब वक्त आ गया है तो घड़ियाँ रुक रही हैं। बिल्कुल ऐसा मंज़र लगता है कि जैसे हमारे सामने मौला खड़े हुए हैं, हम उनसे अपना दुआएं जैसे मांगते हैं, हम उनसे अपनी हर रुदात बता रहे हैं मौला से, तो मौला हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसे ही लगता है हमें दुनियावी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मौला हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ इश्क की ज़रूरत है इमाम के, कि हम उनका इश्क अपने दिल में रखेंगे तो हमें हर चीज़ मुहैया होगी। मौला के इश्क ने बर्दाश्त किया, मौला का इश्क है जो ये हर कदम हमारे लिए बहुत अच्छा था। बहुत यानी कि मौला ने इतनी कुर्बानियाँ दी, यही सोचकर हम हर कदम उठाते थे कि हमारी बीवियों ने और हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने इतनी
कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारे भी एक एक कदम हम उनके लिए निसार करते हैं, उनके ऊपर हर वक्त याद करेंगे, कभी भी नहीं इसको ऐसे लगेगा जैसे कि हम हर वक्त आँखों में ही रहे। हमारे ये रोज़ा मौला का कभी ना छुपे ये हमारी नज़रों से। मौला का रोज़ा बहुत खूबसूरत है, ऐसे है जैसे जन्नत का टुकड़ा, हम जन्नत में खड़े हुए हैं। बस यही फीलिंग होती है कि जैसे हम जन्नत में खड़े हो गए आकर और मौला से मिल रहे हैं आके हम। मुझे वाक़या के करबला के वो उस घड़ी को बहुत मैं याद करती हूँ कि जब इमाम हुसैन बीबी सकीना से जुदा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बीबी को अपनी नमाज़े शब में मांगा था उन्होंने बीबी को। जब वो उनसे जुदा हो रहे थे तो मैं वो वाक़या नहीं कभी भूलती। बाकी वाक़यात भी हैं मौला अली अकबर के, हर वाक़यात ही ऐसा है, लेकिन मुझे ये वाक़या जो है जनाब सकीना से जुदा होना, ये मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं और दुआएं भी करते हैं कि मौला हमें इस काबिल बना दे कि हम आपके लश्कर में शुमार हो सकें। दुआएं करते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। मकसद करबला हमें यही दर्स देता है कि हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से पेश आए, एक दूसरे से अखलाकियात, इंसानियत और अच्छा दर्स दे दूसरे को, ताकि लोग देखकर दूसरा देखकर कहे कि हाँ ये इमाम हुसैन के मानने वाला है। यही इक़दाम ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को मौला के नक्श कदम पर चलाएं और उन्हें हर बात बताते रहें, इमाम ज़माना के बारे में बताते रहें, ताकि वो भी हमारे साथ खड़े हों।